और ये दोस्तों बड़ी समझने वाली बात है, आपका वास्तु ठीक करना है तो ये मेरी कहानी को थोड़ा सा समझना है। एक साहूकार थे, उन्होंने एक बार सपना देखा कि लक्ष्मी जी उनके सपने में आई हैं और लक्ष्मी जी ने बोला कि बेटा मेरा जो समय है अब तेरे घर से जाने का हो गया है, अब मैं तेरे घर से जा रही हूँ और मैं जाऊंगी तो कुलक्ष्मी घर में प्रवेश करेगी। अब वो सुबह सपना टूटा, लेकिन उसको वो सपना याद था। उसने कहा ऐसा हो तो नहीं सकता, मैं कभी कुछ गलत तो करता नहीं हूँ। उसके 2 बेटे थे, 2 बहुएं और पत्नी थी। तो जब रात को वापस आया, खाना खाने बैठा, उसकी जो पत्नी खाना बना रही थी, दाल बना रही थी या सब्जी बना रही थी, उसने अपनी बहू को बोला कि बेटा इसमें नमक डाल देना चेक करके। ने आवाज पूरी तरीके से सुना नहीं। उसने कहा चलो मैं ही नमक डाल के चली जाती हूँ। वो नहाने चली गई। फिर बड़ी बहू, उसने कहा यार वो मम्मी नमक के लिए बोल रही थी, उसने भी वो नमक डाल दिया। छोटी बहू को बोला जरा दाल देख लेना, तो उसने वो मम्मी की बात उसने भी सुनी थी, तो उसने कहा वो नमक शायद दीदी वही बोल रही होंगी, उसने भी नमक डाल दिया। 3 बार नमक डल गया। अब खाना बन के तैयार। साहूकार शाम को जब आया तो उसने खाना खाया। जैसे पहला निवाला मुंह में डाला तो उसने बोला वो सपना सच था, कुलक्ष्मी घर में प्रवेश कर गई है, यानी कि वो कलेश कराने के लिए षड्यंत्र रच रही है। लेकिन समझदार था साहूकार, उसने कुछ नहीं बोला, चुपचाप खाना खाया और चला गया। उसके बाद बड़ा बेटा आया। बड़े बेटे ने जैसे निवाला मुंह में रखा, मुंह एकदम लाल गुस्से में। उसने बोला पापा ने खाना खाया? उसकी जो धर्म पत्नी थी उसने बोला हाँ खा लिया। तो पापा ने कुछ नहीं बोला? तो उसने बोला नहीं। अब वो सोचने लगा जब पापा ने कुछ नहीं बोला तो मैं क्यों बोलूं, सही बात है मेरे ऊपर ही डर बच जाए। सही वो भी बेचारा खाना खा के अपने कमरे में चला गया। छोटा बेटा आया, उसकी पत्नी ने भी उसका खाना परोसा, उसने भी खाया। उसने भी गुस्से में पूछा कि अब खाना पापा ने और बड़े भैया ने खा लिया? कि हाँ खा लिया। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला कि नहीं। वो भी बेचारा खा के अपने रूम में चला गया। फिर सास ने खाया। अब सास ने सोचा कि मुझसे नमक ज्यादा हो गया, चुपचाप खाना खाया और वो भी रूम में चली गई। अच्छा। फिर बड़ी बहू आई। बड़ी बहू ने जैसे खाना खाया, ओ माय गॉड नमक कितना, मुझे लगता है कि मम्मी ने नमक डाला होगा और मैं सुन नहीं पाई और मैंने भी डाल दिया, पर मैं क्यों बताऊं। चुपचाप उसने भी खाया। अब छोटी वाली बहू ने भी यही सोचा कितना नमक, मुझे लगता है कि वो दीदी ने डाल दिया होगा और मैंने भी डाल दिया, पर मैं क्यों बताऊं कि मैंने भी डाला है। वो भी चुपचाप अपने रूम में। तो ऐसे ही कुलक्ष्मी बार बार उनके घर में गृह कलेश कराने के नए नए षड्यंत्र रचती रही और ऐसे ही समझदारी से वो परिवार का प्रेम बना रहा। 1 महीना बीत गया, 2 महीने बीत गए। फिर साहूकार के सपने में कुलक्ष्मी आई। उसने बोला बेटा मैं तेरे घर आई थी तेरे घर को तबाह कराने, पर तुम्हारे प्रेम के आगे तो मेरा षड्यंत्र फेल होता जा रहा है। तो बेटा मैं तेरे घर से जा रही हूँ और वापस से लक्ष्मी ही तेरे घर में आएगी।